Hello dear students, welcome to my YouTube channel Lectures with Amna. So today I am going to teach you first lesson of English new book English The Inspiring Life of हज़रत मोहम्मद। इनके मैंने 7वें और 8वें पैराग्राफ का तर्जमा यहाँ पर दे रखा है और मज़े की बात जो है अब मेरे एंड तक बनी रहिएगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और आपके बहुत ही फ़ायदे की बात है। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने लगी हूँ, इस वीडियो के हवाले से साथ बने रहेगा। सो आपको यहाँ पर तर्जमा नज़र आ रहा होगा, हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश आप खुद देख लीजिएगा। जब हज़रत मोहम्मद 40 साल की उम्र को पहुँचे तो आपको दुनिया के हालात पर गहरी बेचैनी महसूस होने लगी। रमज़ान के महीने की एक रात जब आप गारे हिरा में इबादत और गौर फ़िक्र में मशगूल थे तो फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे कहा, पढ़िए। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फ़रिश्ते ने वही को दोहराया, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही थी और यह हज़रत मोहम्मद के बतौर आखिरी रसूल नबूवत के आगाज़ की अलामत थी। इस वाक़ये से मुतासिर होकर हज़रत मोहम्मद घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा से तमाम तफसील बयान की। हज़रत खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो वाकई अल्लाह के चुने हुए रसूल हैं और अल्लाह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत खदीजा पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई जब आपने इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे फर्स्ट लेसन्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पैराग्राफ की शक्ल में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी करें, ठीक है। और आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि इन्हीं पैराग्राफ का जो तर्जमा है वो PDF की शक्ल में मैंने अपनी जो है वेबसाइट पे दे दिया है। सो आप उसको बहुत ही ईज़िली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक कोशिश है जो आपके लिए मेरी तरफ से है और आपकी तरफ से कोशिश मेरे लिए ये होगी कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो इस वीडियो का जो लिंक है, ठीक है, इस वीडियो का जो लिंक है अबाउट ट्रांसलेशन वो आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसके ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आखिरी तर्जमे की तरफ चलते हैं। पहली वही ने हज़रत मोहम्मद पर गहरा असर डाला, लेकिन उनके समझदार और हमदर्द ज़ौजा हज़रत खदीजा की हौसला अफजाई ने उनके कज़न वर्का बिन नौफल की तसल्ली ने उन्हें और पहली वही ने अरब माशरे के मजहबी और समाजी सियासी ढांचे में एक इनकलाबी मोड़ पैदा किया। ये शिरक पर मबनी रसूमात से एक सख्त तौहीदी निज़ाम की तरफ मुकम्मल तब्दीली थी जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर मरकूज़ थी। ये एक ऐसे समाजी निज़ाम की इब्तिदा थी जो अदल, इखलाक, मसावत और एहतसाब जैसे असूलों पर मबनी था और जिसकी रहनुमाई वही इलाही करती थी। इस वही ने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। वो कुरैश जो पहले आपको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देते थे, अचानक वो कुरैश जो पहले आपको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देते थे, अचानक आपके और आप पर ईमान लाने की शदीद मुखालिफ बन गए। वही ने कुरैश की क़यादत को चैलेंज किया और दो तर्ज ज़िंदगी और फ़िक्र के दरमियान एक तसादुम का आगाज़ किया, एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ कुफ्र। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और इसी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।